हेलो अंकल, हेलो आंटी, एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अब क्या हो गया? डोंट वरी, सनेम ठीक है। मेरे होते हुए सनेम को कुछ हो सकता है क्या भला? आप फिक्र मत कीजिए। उस्मान, तुम बताओ खबर क्या है? निहत अंकल, मेरी आंटी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, शुक्रिया हैंडसम उस्मान। कल जो तुमने काम किया ना वो बहुत ही प्रोफेशनल था, मैं बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेवक्यूब। मुझे तुम पर बहुत नाज है उस्मान। ओह शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे सेट पर ही आप लोगों का शुक्रिया करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ये हमेशा से ऐसा ही अच्छा बच्चा था। जब ये बच्चा था तब भी ऐसी बातें करता था और आज भी ऐसी ही बातें करता है। कितना अच्छा है ये, बहुत अच्छा। मैं भी अच्छा लड़का था। पता है, जब बच्चे खिड़की पर पत्थर मारते थे तो वो मैं ही था जो उन लोगों को चिल्लाकर वहाँ से भगाता था, ताकि वो अगली बार ऐसी गलती भूल के भी ना करे। आंटी, वैसे मैं आप लोगों को कुछ और भी बताने आया हूँ। हमने जो खाने की सर्विस की थी उसकी पेमेंट भी आ गई है, जिसमें से आधा आपका है। देखो, हम ये नहीं ले सकते। हमने तुमको बड़ा किया है, तुम हमारे बेटे जैसे हो, हम ये कैसे लेंगे? नहीं, हम ये नहीं ले सकते। एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? सिर्फ उस्मान ही आपका बेटा है? आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। देखिए, मैं भी आपके पड़ोस में रहता हूँ, सिर्फ उस्मान ही नहीं रहता है आपके पड़ोस में। और हाँ, एक और बात है, मुजफ्फर और आयहान को भी पैसे मिलेंगे। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। सुना आपने? ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है, जो मैंने बहुत मेहनत करके कमाई है। अंकल आंटी, आप देखना, मैं सनेम को भी ऐसे ही कमा कर खिलाऊंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वैसे ये जॉब मुझे लैला की वजह से मिला है और सबने मिलकर बहुत ही मेहनत की है, तो सभी पैसे डिजर्व करते हैं, है ना? उस्मान, तुम एक अच्छे दिल वाले इंसान हो। काश तुम्हारे पेरेंट्स सब देखते तो उन्हें तुम पर बहुत फक्र होता। जमीन पर मत फेंको ना। ओह, एक्चुअली हम सब दोबारा भी साथ में काम कर सकते हैं अगर मौका मिला तो। क्या कहते हैं आप लोग? मेवक्यूब है? क्यों नहीं, मैं कोल्ड डिशेस बनाऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो महिलाहत की ये मदद। तो बहुत ही अच्छा होगा। अंकल, ये रहा बिल जो आपको शाम में ऑफिस में डिलीवर करना है। याद से कर देना अंकल। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा मुझे लगता है। हाँ, मैं ये लेकर वहाँ जाऊँ, प्रोफेशनल भी होगा। मेवक्यूब यहाँ ग्रोसरी शॉप में रहेगी, इस बहाने मैं अपनी बेटियों से भी मिल लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपनी शॉप पर जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हैव ए नाइस डे, बाय। ओस्मान का दिल सोने का है, बहुत अच्छा इंसान है, कितना अच्छा लड़का है। हमारे पड़ोस में ना सिर्फ एक ही ऐसा लड़का है जो दिल का बहुत साफ है, पर उसका दिल टूट गया कांच की तरह। और एक बार दिल टूट जाता है ना, तो उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अंकल। वो किसी पर भरोसा नहीं करता है दोबारा। क्या पता फिर से धोखा मिल जाए, जैसे इस बार मिला है। चलिए मैं चलता हूँ। इस बार हमने सच में उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन मेवक्यूब, वो तो बहुत ही फ्रेजाइल है। ये भी अच्छा ही है, अपनी माँ की तरह नहीं है, गरीब बेचारा। मिस जरन, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अंदर बैठो। उस्मान को कॉल करके यहाँ बुला लो। हम दोपहर में ऑर्गैटे कंपनी के लिए फोटो शूट करेंगे। उन्होंने पहले जो एक्टर लिया था उसे अब चेंज कर दिया है। अब वो उस्मान के साथ ही काम करेंगे। वैसे बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है उस्मान के लिए अच्छा रहेगा अगर उसने ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो तो। वाह, वो तो सही में एक्टर बन जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। कॉस्ट्यूम मैनेजर को कॉल करो, क्योंकि कपड़े अरेंज करने होंगे। मुझे कोई डीले नहीं चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आ जाएगा। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, राइट? लेकिन तुम लोग अच्छे दोस्त हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हम दोनों में सब ठीक हो गया है और हम दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त थे। हाँ, you're right। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि उसकी एक्स फियांसे अपने बॉस के साथ समंदर से बाहर आती है और वो कुछ नहीं कहता, बल्कि खामोशी से वीगन मीट बॉल्स बनाता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई और काम है? रुको, मेरी बात सुनो। सनम, देखो, तुम एक होशियार और टैलेंटेड लड़की हो। तुम अपने मेहनत से ऊपर आ सकती हो। अपनी पावर्स को पहचानो, ओके? तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। मिस्टर जान के साथ मैसअप मत करो सनम। उनसे जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो चीजें एक पल में बदल जाएंगी सनम। बॉस तुम्हें किसी के बदले काम पर से निकाल देंगे और तुम जॉबलेस हो जाओगी। ये सब मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस बिजनेस लाइफ में रखती हूँ। फ्रेंडली बता रही हूँ।
फ्रेंडली। हाँ, मैं उस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं जाके ओस्मान को कॉल करती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, ब्लैक सूट पहनकर गए थे? वो कुछ थोड़ा पर्सनल था। तो मुझे नहीं बताओगे? हाँ, मैं आज रात को बताऊंगा। मुझे डेविड से सब मालूम पड़ ही जाएगा वैसे। गुड बाय। एक बात बताऊं तुम्हें, पोलन बहुत उदास थी। मैं एक्चुअली उसे सैड नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। इन दिनों तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। हाँ, आज शाम को बात करते हैं मिलके। और तुम खुद को देखो कितने सस्पिशियस होते जा रहे हो। एक मिस्ट्री की तरह हो गए हो तुम। अच्छा, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ, ओरगाते के जनरल मैनेजर चेंज हो गए हैं। वो सेट पर आएंगे, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। वो मेतिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी गुड, लेकिन वो सब तुम देख लेना क्योंकि मैं बिजी रहूंगा। क्या काम है? ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय बाय। हाय, मैं कैसा लग रहा हूँ मेवक्यू बे? बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? एक ऐसा आदमी जिसकी दो खूबसूरत बेटियां हैं। तुम बहुत ही हैंडसम हो। लेकिन एक बात बता दूं, अगर उन्होंने वीडियो क्लिप में काम करने को कहा तो तुम नहीं करोगे। नहीं, फिक्र मत करो। अरे मैं भूल गया था, वो बिल मुझे दे दो जल्दी। हाँ, अच्छा निहार। हाँ, ये केटरिंग बिजनेस जो है ना, हमारे लिए बहुत ही फायदे का हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा था मेवक्यू बे। हम लोग काम करके पूरा कर्ज उतार देंगे जो मेरी जगह सनेम चुका रही है, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत शर्म आती है, एक बाप होने के नाते सनेम को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, उनसे मिल लेना, और खासकर सैनम से देखना कि मिस्टर जान के पीछे है। लैला की भी फिक्र हो रही है, उससे भी तुम बात कर लेना। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं दोनों को मिलकर आता हूँ। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, सारी टेंशन भूल जाओ, मैं जाके आता हूँ। ठीक है। ओह वाओ, क्या बात है। नया लिया है क्या सूट? अपने अंकल बड़े हैंडसम लग रहे हो आप इस सूट में। अरे नहीं, ये तो पुरानी है, बस कभी पहनने का इनको मौका नहीं मिला। क्या लग रहे हो? हाँ तो फिर ठीक है मेवक्यू बे, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। बाय तो बाय। आंटी मेवक्यू बे क्या कह रही थी? आओ आओ, अंदर आओ, बात करते हैं। लेकिन किस बारे में? आओ आओ, बैठो। पर मैं कुछ नहीं जानती आंटी। तुम सच में कुछ नहीं जानती हो? मैं और किसी चीज के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं बस एक लाइफ कोच हूँ, लाइफ के बारे में जानती हूँ। आज सुबह तुम सैनम के साथ क्या बात कर रही थी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। वैसे मेरा आज का दिन बहुत ही बिजी रहा, मैं बहुत सारे काम कर रही थी। मैं अपने भाई के साथ, ओस्मान के साथ मिलके टार्टेरियन मीट बॉल्स बना रही थी। उसके बाद मैं केटरिंग बिजनेस में बिजी हो गई थी, तो ऐसे ही पूरा दिन बिजी रहा और सबने बहुत काम किया। तो आयहान, सैनम के बारे में बताओ। एक्चुअली मैं और सनम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। केटरिंग बिजनेस को कैसे हम और एक्सपैंड करें, जैसे कि कंपनी के कॉल्स के लिए क्यों वेट करें। एक एप्लीकेशन है, मैं आपको बताती हूँ। आपको आइडल बैठने की कोई जरूरत नहीं। वैसे वीकली मीटिंग्स तो होती हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन आप यूज कर सकती हैं। आप कुकीज केक बनाती हैं और ये लोग आप जैसे लोगों को तुम कहना ढूंढते हैं। चाहती हो कि लोग दूसरों से कुक करवाते हैं? क्या आंटी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वक्त बदल गया है, अब वो पुराने दिन नहीं रहे। अब तो मीटिंग्स भी होम पार्टी में बदल गए हैं, और वैसे भी ये सब खुलेआम होता है। इस औरत को तो स्टफ्ड बेल पेपर चाहिए, ये तो मैं बना सकती हूँ। तो प्रपोजल दे दूं क्या? हाँ, दे दो। अच्छा, तो मैं करती हूँ। क्या प्राइस रखें? कम कर दो, आधा ठीक रहेगा। ये सस्ता हो जाएगा ना आंटी? होलसेल में खरीदेंगे ना, हमारे स्टोर में सब कुछ है। प्राइस कम करो। हाँ ठीक है, मैंने प्रपोजल डाल दिया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म अरे रुको, हम सैनम के बारे में बात कर रहे नहीं थे। आंटी, मुझे सनम के बारे में कुछ नहीं पता। हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। आप बेल पेपर्स के बारे में सोचो। फिर से मुझे उल्लू बना के चली गई। रामी, एक कप चाय लाना। हाँ जी, अभी लाया। 2 मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर सकती हो। देखो, अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या?
वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया, आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे सनम। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। हाँ तुम्हें पता है तो बता क्यों? हाँ हाँ जी पता है। बताओ ना क्यों? दोस्तों वो ओपेरा हॉल में आए थे, काला सूट पहने हुए थे, हो सकता है उनको लगा कि कोई परफॉर्मेंस हो गया हो वहाँ। हाँ तो बताओ ना। हम क्यों चुप परेशान हो रहे हैं? क्या चल रहा है आखिर? सवाल सवाल, लेकिन किसी को बोलो जवाब ना। ही नहीं चाहिए, किसी को, सबके सब चुप रहो। क्या हुआ? हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात की पार्टी के बारे में। सनीम तो आधे रास्ते में ही उतर गई थी, आई ही नहीं। हाँ, वो मैं जेजे को हेल्प करने ओपेरा हॉल चली गई थी। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? हाँ सनम वहाँ आई थी, उसने मेरी मदद की, हमने सब काम साथ में किया, है ना सनम? हाँ लेकिन तुम अचानक गायब हो गई थी, तुम कहाँ गई थी सनम, मुझे बता भी ना। हाँ तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम चुप नहीं रह सकते तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? डैरन जे गुलिस, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जाकर चेक करो। सब अपना अपना काम खत्म करो जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ चलो सब काम करने लग जाओ। कल रात कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी बताओ तो जरा। लैला, मैंने वो टाटरियन मीट बॉल्स बनाए थे ना, उन्हें लेकर मैं मिस्टर जान के घर चली गई थी और उसके बाद मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वहाँ जाकर गुस्सा भी आ सकता था, इसलिए मैं जीजी की हेल्प नहीं, करने रहने गई। दो, मुझे और सवाल नहीं करने, बस करो। वैसे भी मैं कई चीजों की वजह से गुस्से में हूँ। सब ठीक तो है ना? बाद में बताऊंगी तुमको, जरूर बताऊंगी तुमको। तुम मुझे बता सकती हो। चिंता मत करो तुम, मेरा मन होगा तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में पक्का बताओगी ना मुझे? मेरी मर्जी सनीम, मेरी मर्जी, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, जब भी तुम्हें बताना हो तुम बताना, ओके? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बात करना, ओके प्लीज? ओके गाइस, चलो हम लोग ऑर्गेट की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। जे ओपेरा हॉल पूरा तैयार है ना? हाँ हाँ मिस्टर जान, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो कल और भी जल्दी ये हो जाता। कस्टमर्स वहाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हमें सब कुछ फिनिश करना होगा और रेडी हो जाना पड़ेगा। देखो ये एक बहुत ही सिंपल शूट होगा। सनम, तुमने उस्मान को कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, फिर से करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, सब अपने अपने काम पर वापस जाओ। मिस देरिन, यस अगर ओस्मान पार्ट ले रहा है तो मैं भी रहूंगी ना फोटो शूटिंग के लिए। क्या मैं मिस आइलैंड को फोन करूं? ओके, मुझे ये बताओ कि तुम आइलैंड को कॉल क्यों करोगी गुलिस? उन्होंने कहा था कि अगर एक्टिंग में प्रॉब्लम हो तो बुलाना, बस इसीलिए। तुम किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो गुलिस? किसके लिए? तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना, समझ गई तुम? उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। मिस्टर जान, हमें सिंपल शूटिंग में आइलैंड की कोई जरूरत नहीं। वो आ गई। लेकिन कैसे? ओ मेरे बारे में बात हो रही थी, क्या टाइमिंग है ना। देखो ऑर्गेट मेरे भी कस्टमर हैं और मेरे लिए सारे कस्टमर्स एक जैसे हैं, तुम्हें उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। वेल, तो हम चल रहे हैं ना? तुम थोड़ा जल्दी आ गई तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर तुम सीधे सेट पर जा सकती हो। मैं एमरे के कैबिन में वेट करती हूँ। वाह, उसे कोई और काम नहीं है, हमेशा मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर जान, क्या आपने चेक किया वो एमरे के कैबिन में क्या काम करती है? देयर आर नो पर्सनल कमेंट्स। जे ये कैमरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रेम के हिसाब से तुम्हें लेंसेज भी अरेंज करने होंगे। ओके ठीक है। ये बैग भी लो, अपने पास ही ठीक है। थैंक यू सो मच। जे इसकी अच्छे से ध्यान रखना, इस कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत स्पेशल कैमरा है। मिस्टर जान हमें नहीं छोड़ेंगे, ओके? लेकिन इस कैमरा को बहुत संभाल कर रखना, मुझे कोई शिकायत लेकिन नहीं मिस्टर चाहिए। एरन, ये सब सुनकर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपने ये बात मुझे क्यों बताई? मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं मर जाऊंगा, बहुत स्ट्रेस है मुझे। ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अब तुम पैनिक हो गए हो ना जे? क्या मतलब? बस मैं यही चाहती हूँ, तुम पैनिक हो गए हो, अब तुम सही तरीके से काम करोगे। अब जाओ, उस आइलैंड से दूर रहना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, अब काम पर लग जाओ। मैं कुछ बोलूं क्या? वो लोग एनिवर्सरी के दिन पार्टी में कैसे झगड़ रहे थे, अचानक इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए ये सब। अब मिस्टर एमरे के कैबिन में वेट करिए, है ना? ये आज का सब्जेक्ट है क्या गुलिस? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कहा तुमने।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिस आइलन, क्या आप मिस्टर एम्ब्रे का इंतजार कर रही हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। इसकी जरूरत नहीं है अवल, थैंक यू सो मच। मैं एमरे के केबिन में इंतजार कर लूंगी। माफ करना, लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं जाने दे सकती क्योंकि मिस्टर एम्ब्रे नहीं चाहते कि उनकी एब्सेंस में कोई वहाँ जाए। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी भी है, इसलिए मैं आपको केबिन में नहीं जाने दूंगी। आप यहीं वेट कर सकती है, प्लीज आप यहीं वेट करिए प्लीज। आप वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। प्लीज बैठ जाइए। फोन उठाओ। क्या करूँ? कहीं टेलीफोन अरे बार बार बचा। अरे बाप रे। हेलो। हाय जेजे, कैसे हो तुम? हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ आयान। मैं जरा कैमरे के बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे एक सही जगह देखने दो इसको रखने के लिए। क्या? कौन सा कैमरा? मैं कुछ समझी नहीं जेजे। हाँ वो जाने दो, तुमने कॉल क्यों किया था ये बताओ। अच्छा, तो मैंने इसलिए कॉल किया कि मेरा लाइफ कोचिंग का स्केड्यूल बहुत ज्यादा ही बिजी है, तो मैं ये पूछने वाली थी कि तुम कब अवेलेबल रहोगे या फ्री रहोगे? हाँ तुम ठीक तो हो ना जेजे? ये औरत पता नहीं ऐसी क्यों है, हमेशा ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, हमेशा इसकी नजर मुझ पर ही रहती है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, मैं क्या करूँ। मेरी जिंदगी कहीं ऐसे ही ना कट जाए। कौन सी औरत? तुम किसकी बात कर रहे हो जेजे? आयान, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ, शायद ना भी करूँ, बिजी हूँ मैं बहुत ज्यादा। ठीक है तो प्लीज माफ करो। फोन काट दिया। कौन है वो औरत? मुझे जानना ही होगा। डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। आगे बढ़ते हैं। ये पागल औरत अभी भी वही है, एक नंबर की पूरी पागल। आखिर इसने मुझे आंख क्यों मारी होगी? हाँ पागल है, कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रही। कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि उसने मुझे आंख मारी। आखिर वो भागो। ये रहे पैसे। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। आते रहिएगा। वेलकम, हैव ए नाइस डे। हाँ सर, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी, सच में भूल। सलेम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी? मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी। मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओ वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है कैसेट पर, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सलेम तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। सो बोलो क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही अल्बाट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं।
इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर, मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज आपको चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। हाय एम्ब्रे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आइलिन, चलो मेरे केबिन में। ठीक है। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, पता है तुम्हें? वो सही है, तुम मेरी एक्स फियांसे हो और लोग तुम्हें यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकंड में उस लैला से छुटकारा पा सकती हूँ, लेकिन मुझे और भी काम है एम्ब्रे। तुम कौन से बिजनेस में बिजी हो, जरा बताओगी मुझे? मेरे कस्टमर्स की केयर करना, तुम्हारी केयर करना, समझ गए? आइलिन, तुम्हारे यहाँ रोज आने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एमरे, अब तुम्हें मुझे रोज यहाँ देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट वेटिंग में है, कार कंपनी वाला। मगर कैसे? वो तो तुमने भाई को दे दिया ना? हाँ, दे दिया है। मुझे डैरेन की क्रिएटिविटी देखने का कोई शौक नहीं है। आज ऑर्किड की शूटिंग है और हम उसका वेट कर रहे हैं। उसने चीजें अभी तक इकट्ठा नहीं की है। आइलिन प्लीज, डैरेन एक बहुत ही होशियार लड़की है, उससे मेस मत करो। तुम सेट पे जाकर उसका इंतजार करो। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो एमरे। हाँ आइलिन। एमरे, लेकिन एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है। जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं सिर्फ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम उससे सिर्फ स्ट्रेस दे रही हो और कुछ नहीं। अब जा सकती हो। तो उसे स्ट्रेस में रहने दो, मैं उससे और स्ट्रेस दूंगी, देख लेना। गुड बाय। मिस्टर जॉन, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। Okay. 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम, क्या सनम? आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जॉन? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जॉन। ये क्या चल रहा है? जरा बोलने दोगी? 1 सेकंड प्लीज, प्लीज लेट मी स्पीक। सनम, उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड, सनम, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जॉन को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया। मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। सनम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जॉन से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जॉन, माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक।
मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना, मिस्टर सनम सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहात प्लीज आइए। अंकल निहात? हाँ तो फिर अब चाय आ ही गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ सीट। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान, वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। लैला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो हम मिलके एक बार बजट चेक कर लेते हैं अच्छे से। मिस्टर एम्ब्रे, मैंने चेक कर लिया है। मैंने सब चेक कर लिया है, सारे आइटम रिवाइज कर लिए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं कॉपीज भी रख देती हूँ। फैंटास्टिक। मिस्टर एम्ब्रे, मिस आइलन को रोककर मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लैला, कल के लिए आई एम सॉरी। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने बताया था कि हम दोस्त लोग सब डिनर पर चले गए थे। अच्छा क्या तुमने? वैसे वहाँ का चिया सैलेड ट्राई किया है? नहीं नहीं, हमने अपना मूड चेंज कर लिया था, फिर हमने पिज्जा खा लिया था वहाँ पर। गुड, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम साथ चलेंगे ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मिस्टर एम्ब्रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे गलियान के बजट पर भी काम करना है तो मैं निकलती हूँ। ये लो फाइल्स, लो ना। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स तैयार नहीं है, मिस्टर जान इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग करने से पहले खत्म करना होगा। डेरन, ये हो सकता है अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाओ तो। सब कुछ ठीक है आइलिन, तुम यहाँ नहीं रहती तो अच्छा होता। मिस डेरन, क्या हुआ? वो उस्मान रेडी हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम मैनेजर का नंबर नहीं लग रहा। वैसे तो ये जिम्मेदारी गुलीस की थी, लेकिन वो शर्ट जो हमारे पास है वो पुरानी है और वो उस्मान को फिट नहीं आ रही है। मिस्टर, यहाँ पर एक लाइट काम नहीं कर रही है, हमको एक और चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मिस देरन, आज शाम के परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल थी और ओपेरा हॉल वालों ने कहा कि वहाँ पे और देर कोई नहीं रुक सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने थे क्या? वो भी इतने सिंपल शूटिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे काम करूँगी? ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? बताओ। अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से बताओ क्या करना है। इस टेंशन में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब मुझे लंबी सांस लेने दो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लंबी सांस लेने दो, छोड़ने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सलेम, हाँ, तुम ओस्मान की मेजरमेंट लेकर कॉस्ट्यूम रूम जाओ और वहाँ से जो भी चीज ओस्मान को सूट करती है वो लेकर आओ। हाँ ठीक है। कंपनी को कॉल करके नए लाइट सेट्स मंगवाओ और मैं ओपेरा संभालूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस आए तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी। हाँ। डेरन सुनो, हाँ, यहाँ इस कस्टमर की फाइल में कुछ चीजें मिसिंग है, हाँ। लेकिन इसे मैं देख लूंगी। तुम जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। जाओ यहाँ से। मिस देरन, मैं क्या करूँ? आइलैंड से दूर रहना। परेशान कर दिया है उसने। क्या तुम खाना ढूंढ रही हो? नहीं तो आपने तो डरा ही दिया मुझे आंटी। जरा देखो कोई न्यूज़ है क्या, देखो ना। अभी मैंने 5 मिनट पहले ही कॉल किया था आंटी, प्लीज थोड़ा सब्र रखिए। ओके, हो सकता है कुछ हो गया हो, जरा चेक तो करो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। देखो, अभी तक उसने ऑफर नहीं देखी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? निहात अंकल तो कंपनी में है ना, तो दुकान कौन देख रहा है अभी? अरे वो है ना चाय वाला रामी, उसके भाई को बैठा कर आई हूँ। अब से वो हमारे लिए काम करेगा। पड़ोसी आखिर इसीलिए होते हैं ना, ताकि मदद करें। फिर से देखो ना। आंटी महफूबे, आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी ने कुछ भी लिखा हो तो आपको नोटिस आ जाएगा। हर सेकंड चेक करना जरूरी नहीं है आंटी, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, वो हमें कॉल बैक करेंगे। हाय, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। मेरे लिए भी अपलोड कर दो ना, मेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढ दो। कर दो ना, मैं जॉब ढूंढ लूंगी। नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपका फोन स्मार्टफोन नहीं है ना, इसीलिए। स्मार्ट नहीं है? क्या हुआ मेरे फोन को? अच्छे से काम तो कर रहा है, सालों से काम कर रहा है।
मैं कितना संभाल के रखती आप हूँ। पुरानी चीजों से बहुत अटैच्ड हैं आंटी, मैं जानती हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं है तो इसीलिए इस फोन में काम नहीं करेगा ये एप्लीकेशन। मतलब स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च होंगे, जानती हो ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो जाके पैसे कमाए जाते हैं। मुझे बता देना जब वो औरत जवाब देगी ना तो मुझे बता देना। ठीक है आंटी, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या आप अंकल निहात से खुश नहीं हैं? मैंने देखिए बहुत बार आपको ऐसे देखा है कि आप निहात अंकल को इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों। ये अच्छी बात नहीं है। जेलसी तुम्हें बुरा सोचने पर मजबूर कर देती है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारी बॉडी, इसलिए कभी इस चीज को बढ़ावा मत देना। और एक बात, निहात से मैं भला क्यों जलने लगी? वो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं भी उससे करती हूँ, मैं क्यों जलूं? मैं कितनी स्मार्ट हूँ, सब कुछ आता है मुझे, कितनी खूबसूरत हूँ मैं क्यों जलने लगी? देखो मुझे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसलिए जलन बहुत बुरी चीज है। ओके मैं समझ गई। वैसे जलन बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो मैं जेलसी के ऊपर अपने ब्लॉग में कुछ लिखने वाली हूँ, इसलिए मैं आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों से पूछती हूँ कि जेलसी आखिर है क्या, और कोई रीजन नहीं। मेरे बारे में भी लिखना। प्रेमियों में जलन होती है, जिस औरत में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो कभी नहीं जलती है। लिख देना, जरूर लिखना। हाँ, औरत जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है वो जलती नहीं है। ये सही बात है। मिस लैला, हाँ जी। आपके लिए मैं सैलेड लेकर आया था। सैलेड मेरे लिए? जी मैम। पर मैंने तो ये सब नहीं मंगाया था। लैला आए दिन इस पे यही लिखा था, तो आप लैला ही है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओके, आप ये लेकर आए इसके लिए शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। वेलकम। अरे रे, कहीं ये अमृतसर का तो नहीं है? ओ लैला, तुम्हारा सैलेड आ गया, एंजॉय करो। मुझे लगा ही था ये आपने भेजा होगा। लेकिन अगली बार हम साथ में खाएंगे, ओके? तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? बाहर शूटिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था और मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई। ओह अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम पहले सैलेड खाओ, उसके बाद तैयार हो जाओ, फिर हम शूट पर जाएंगे। ठीक है। ओके, सी यू देन। हाँ हाँ, मिस्टर यासिर भी आ रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलीस, क्या तुम्हें भूख लगी है तो ये खा लो। ओह, चिया सलाद, अरे वाह, थैंक यू सो मच, मुझे भूख लगी है। हाँ, खा लो। लैला, तुम कैसी हो बेटा? डैड, आपने सारा काम खत्म कर लिया तो मैं चाय ना? नहीं, मैंने अभी चाय मिस्टर जान के साथ पी, तो अब मैं ठीक हूँ। वैसे सनेम कहाँ पर है? आज हमारी शूटिंग है, सारे लोग बिजी हैं, काम में होंगे। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी उदास लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे ये रिपोर्ट्स पूरी करनी है मीटिंग से पहले, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है आपको, और कुछ नहीं है। ओह, चिंता बहुत मत बढ़िया। कीजिए। तुम कभी मत भूलना, तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, और तुम सनेम का भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, वो बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है, समझ रही हो ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, लोगों की ऐसे बर्ताव की मुझे आदत हो गई है, मैं ठीक सह है। लूंगी। तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। हाँ ठीक है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है, तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है डैड, शाम को मिलते हैं। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। सी यू। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम्स हाँ हैं। बढ़िया, अब मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ, और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। हाँ। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जॉन, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ, फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यही सनम,
प्लीज ना इतना दूर हो ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जान, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। हाँ ये अच्छे हैं, इन्हें प्रिंट करने के लिए भेज दो जल्दी, जितनी जल्द हो सके उतनी। मिस जैरन, सनम ने सारे कॉस्ट्यूम अरेंज कर दिए हैं, मैंने लाइट्स अरेंज कर दिए, पूरा क्रू सेट पर जा चुका है और अब आपका इंतजार हो रहा है। जेजे, हाँ वहाँ देखो। क्या? आइलन ने गुलिस का ब्रेन वॉश किया है ताकि गुलिस उसकी बातें सुने और वो उसके लिए काम करे। आप सच कह रही हैं? मैं देखता हूँ इसको। देखो तो कैसे कर रही है। कैसा किया है मैंने? पसंद आया आपको? तुमने सच में बहुत अच्छा किया। यू वर वंडरफुल। तुम स्टार बन सकती हो, लीडिंग एक्ट्रेस बन सकती हो। क्या सच में? तुमने कहीं से एक्टिंग सीखी है क्या? नहीं, मैं बहुत पढ़ती हूँ, बस सीखी नहीं है मैंने कहीं अब पर। हमें ही कुछ करना होगा चेचे, वरना ये औरत इस कंपनी को बर्बाद कर देगी और इसके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है इसका अगला शिकार तुम हो जेजे। कौन, मैं? मिस जैरन, मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा? वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, वो एक पल में मुझे मना कर सकती है। अब हम क्या करेंगे? मैं अपनी जगह चेंज कर दूंगा। कुछ करना पड़ेगा मिस जैरन। मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता, प्लीज आप हेल्प कीजिए। घबराओ मत जेजे, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे वो मुझसे डरेगी, और ये प्लान एक सीक्रेट प्लान होगा। हाँ ठीक है मिस जैरन, मैं समझ गया। हम कुछ प्लान बनाते हैं, मैं उसके साथ फिर कभी काम नहीं कर सकता। मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेरन, चलना नहीं है क्या? श्योर, चलेंगे हम आइलिन। तुम मेरे साथ रहो, कहीं जाना मत, ओके? जीजी, क्या तुमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम्हारे शोल्डर्स बहुत मजबूत हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मिस जैरन, मिस जैरन, मिस जैरन। हेलो मेफके बे आंटी, कैसी है आप? आओ, ये लो खाओ। मेफके बे आंटी, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है कि हमें जॉब नहीं मिली। कैसे हुआ? क्यों हुआ? मतलब उन्हें कोई और मिल गया है क्या? उनको कोई ऐसा मिल गया है जो एक्चुअली कम पैसे में कर दे रहा है। ये देखिए आंटी। सस्ता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं उनको पैसे कमाने नहीं दूंगी। ऑफर है 90 लिरास। लेकिन मेफके बे आंटी, ये तो बहुत कम है ना? नहीं नहीं, पहले कीमतें कम रखनी पड़ती है ताकि उन्हें शॉप में आने की आदत तो हो। हाँ, पर यहाँ कोई शॉप नहीं, यहाँ कोई विजिट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से फोन से हैंडल होगा। वैसे बातें ना तुम बहुत ज्यादा करती हो। ये लो। अरे क्या हो गया? कैसे कैसे हो गया? ये ठीक तो है ना? सब ठीक है, बताएं। आप जब भी हमारी मदद नहीं पूरा करते। गिर गया। मैं आपको डबल फीस देती हूँ, ये सब गलत है। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब ये फोन काट दिया। ये सारी मेरी गलती है। अगर मिस्टर जान ने सुन लिया तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है, पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है। मैंने उसे कॉल भी किया, वो 2 हफ्ते से बिजी है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सोच के इतना घबरा रही हूँ। हाँ मिस जैरन, मैं जानती हूँ। सैनम, गिरा दिया, तुमने फिर क्या गिरा किया? दिया। कोई अरे, मजाक नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ हाँ, मैं बताऊंगा? खेल नहीं रही। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, जॉन का कैमरा टूट गया। आई होप तुम्हें पता है कि ये उसका फेवरेट कैमरा था। तुम्हें कोई आइडिया है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगी कि मिस्टर जान का कैमरा टूट गया है और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गई? ओके गाइस, क्या हुआ? मिस्टर जान, कैसे बताऊं आपको? मिस्टर जान, सनम,
मिस्टर जॉन, तुम रो रही हो? मिस्टर जॉन, मैं वो कैमरा लेकर दौड़ते हुए आ रही थी और मेरे हाथ से वो कैमरा नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, ये टूट गया है। दिखाओ। अरे नहीं, बैटरी है। और ये स्टफ। ओह माय गॉड, अब क्या करें? और ये एक छोटी सी चीज है। लेंस। तुम्हें इतना भी नहीं पता हो? ये एक और पीस है कैमरे का। ओह नो। ओह। डेरेन, हाँ? तुम पूरे क्रू को लेकर सेट पर पहुंचो अभी। ओके। मैं इसे रिपेयर करके ज्वाइन करता हूँ। पर कैसे मिस्टर जॉन? क्या आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ एक ही आदमी है जो रिपेयर कर सकता है इसे, मैं जानती हूँ। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ डेरेन, और तुम प्लीज क्रू को लेकर सेट पर जाओ। ओके। सनम, मिस्टर जॉन, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो अभी। बाय बाय सनम। क्लमजी होने से यही होता है। अब मैं तो इसे बचा भी नहीं सकती। जाओ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाँ, कोई बात नहीं। शूटिंग टीम, प्लीज मेरे साथ चलो। अब मुझे कोई और क्राइसिस नहीं चाहिए। मैं इसे नहीं झेल सकती, समझ गए तुम लोग? चलो मेरे साथ अपने काम पर लगो। तुम देखना अब क्या होगा। कितने आराम से उसे नौकरी से निकालने के लिए कितने प्यार से बुलाया, देखा ना तुमने? ये उसका फाइनल वॉक था, हमने वही देखा जिसका हम सबको डर था, फायर होने का। वो उसको यहाँ भी फायर कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके रूम में आए। मैं तो यही फायर कर देता। कैमरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने उनको छिपाने की कोशिश की।